ऑलराइट, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कोड शेयर किया था। आई डिड शेयर अ लिंक टू यू, और उस कोड में दिस वाज द कोड राइट हियर। यहाँ अगर आप कुछ एडिट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन नॉट टाइप एनीथिंग, आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। एंड ऑफ कोर्स यू कैन रन इट, चल जाएगा एज इट इज़ व्हाट आई हैव रिटन। लेकिन अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहो, 3 को 4, 4 को 5 करना चाहो, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। तो इसको चेंज करने के लिए अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इसी कोड को यूज़ करके आपको इसी कोड के साथ कुछ प्ले करना है, तो you have to go to this option. You have to fork this. This will reload, और reload होके ये नया विंडो खुल जाएगा with the same code, and here you can edit everything. So remember, अब आपके पास ये सारे ऑप्शन भी आ गए शेयर करने के, सेव करने के, and you can download your entire code from this download code button, और ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आप अपने फ़ोन वगैरह पे भी रन कर सकते हो फिर लोकल्स जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें। सो ऑलवेज ट्राई दैट फोर्क बटन जब मैं आपको कोड शेयर करूं और आप उसको एडिट करना चाहो तो। सो दैट बीइंग सेड, और ये जो ये सर्वर है दैट्स नॉट वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली, लेट्स चेक वन मोर टाइम। ओह, वर्क कर रहा है, चलो तो हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज पिछली बार जब मैं ट्राई कर रहा था तो इट सेड कनेक्शन लॉस्ट। लेट मी सी दिस टाइम, इट डज वर्क। ओके, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने प्रिंट स्टेटमेंट का फंक्शन देखा। प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग डेटा ऑन द स्क्रीन, और हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को देखा कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं नंबर्स के साथ, और किस तरह से बिहेव करते हैं टेक्स्ट के साथ, स्ट्रिंग के साथ। अब इस क्लास में हम देखेंगे कि हमें कैसे डेटा स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में, और उस डेटा को स्टोर करके हम बाद में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और यूज़र से हमें इनपुट कैसे लेना है, क्योंकि आउटपुट के बारे में तो हमने पढ़ लिया पिछले क्लास में। इनपुट इज़ ऑल्सो अ मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, सो हम यहाँ पे इनपुट के बारे में समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरिंग डेटा, स्टोरिंग वैल्यूज़ इन अ वेरिएबल। तो हम शुरुआत करेंगे विद सम नंबर्स, और उनको सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेटर से हम ऐड करेंगे, बल्कि हम थोड़ा सा एडवांस प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। ओके, सर्कल से रिलेटेड कैलकुलेशन करते हैं। अब जब आप सर्कल की कैलकुलेशन करते हो तो यू नीड टू वैल्यूज़। फर्स्ट यू नीड अ वैल्यू फॉर पाई, एंड देन यू नीड अ वैल्यू फॉर रेडियस टू कैलकुलेट बोथ एरिया एंड सर्कमफेरेंसेस। आपको ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ये दोनों चीज़ें चाहिए। तो you can do something like this. You can just write print, okay, print, all right, and you can write the area is, और यहाँ पे हम area का formula बना लेंगे, and you remember the formula for area is pi r square. So pi की value we can write 3.14, right in the text ऐसे लिख सकते हैं, into we can assume the radius to be 7, so 7 into 7. सो एक ऐसे सर्कल का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे जिसका रेडियस 7 है, एंड यू कैन कॉपी दिस एंड पेस्ट इट इन डिफरेंट लाइन, एंड यू कैन calculate the circumference, okay, that is 2 into 3.14 into 7. okay, so सेम सर्कल का हमने circumference भी कैलकुलेट कर लिया, एरिया भी कैलकुलेट कर लिया using the same old formula, और उनको print statement में एक nice message के साथ लगा दिया। This is all good, it will calculate, let's run it, और ये हमें एरिया और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके दिखा देगा इफ इट डज नॉट रन इनटू सर्वर एरर दिस टाइम टू। मुझे लगता है कि हम ये कंपाइलर यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है अभी, ठीक है, आज इसमें इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। सो लेट मी go to this compiler, copy this code right here, and let's run it. भाई तो हाँ, so now you can see that the area is 153.86, something like this, and the circumference is 43.96. So it calculated both area and circumference, और मैसेज के साथ हमें दिखा दिया। ये हम कल भी कर रहे थे, यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ नहीं हुआ। okay. So अब इस कोड में एक इशू है। सपोज
आपको एक ही रेडियस से रिलेटेड बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। आपको इसी रेडियस से कैलकुलेट करना है एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो सपोज आप स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, and you remember, if you remember correctly, that the volume of sphere is calculated with the formula 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3, you can write it as 4 divided by 3, and first you want this division to happen, इसलिए इसे bracket में ऐसे कर लेंगे हम, and then multiplication sign, and then we'll put pi, which is 3.14, and the cube of radius, so we'll put 7 3 times, 7 into 7 into 7. Okay, and we'll run this code. This time it will also show us the volume of the sphere. ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स आज बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हमें शो कर दिया, एंड इट कैलकुलेटेड टू सम डिजिट्स, वहाँ तक कैलकुलेट करके उन्होंने स्फीयर का वॉल्यूम हमें शो कर दिया. पर इस कोड के साथ एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि अब अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको रेडियस 7 नहीं लेना है बल्कि 5 लेना है, या रेडियस आपको 6 लेना है, आपको रेडियस चेंज करना है, then you have to change it in each and every one of these print statement. आपको जाके हर एक जगह जहाँ जहाँ 7 लिखा हुआ है, you have to go and change that 7 to 6. Okay, and that is a problem, because अगर आपके पास multiple statement है जहाँ पे आप ये same radius use कर रहे हैं, तो it will cause some issues, and it will calculate with this new value, लेकिन it will create some issues. And इन issues से बचने के लिए हम क्या करते हैं, we put this radius at the top, we store it somewhere, और एक जगह ही हम उसकी value put करते हैं, and then we duplicate that value at several places. Okay, माही, आप मेरे ख्याल से आपका कुछ network issue था and you were left out of the class, so don't worry. Yes, sir. हाँ, don't worry, this class is being recorded, तो इसके end में आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा. जो कुछ छूट गया है, it will be covered. So वैसे कुछ ज़्यादा नहीं छूटा. I think you will be able to get from this point onward. So one way to solve this problem of changing the radius every time in each and every line of code that we have written, उसका एक तरीका है that you declare a memory location in your program and you call it radius. Okay, and you store 6 in it. Basically इसको लिखने का मतलब ये है कि आपने कंप्यूटर को याद रखने के लिए कह दिया कि रिमेंबर दिस नंबर 6 एंड रिमेंबर दिस नंबर एज रेडियस. ओके, और जब भी मैं तुमसे रेडियस मांगूं तो मुझे ये 6 रिटर्न कर देना तुम. सो प्रोग्राम के शुरू में मैंने कह दिया कंप्यूटर को दैट रिमेंबर दैट 6 इज द रेडियस. ओके, और जब भी मैं रेडियस, कहीं पे भी रेडियस लिखा हो, यू हैव टू रिटर्न 6, यू हैव टू पुट 6 इन दैट प्लेस. और जहाँ जहाँ ये 6 लिखा हुआ है, I'll change it to radius. Okay, I'll change it to radius, 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 and this one as radius. Okay, और अब क्या होगा, जितनी बार आप ये प्रोग्राम रन करोगे एंड जहाँ जहाँ रेडियस लिखा हुआ है इन द कैलकुलेशन, it will be substituted by 6. उन नंबर्स की जगह 6 आ जाएगा. सो you'll get the same calculation, यही रिजल्ट आएगा, बिकॉज पहले हम 6 यूज़ कर रहे थे, अब हमने उसकी जगह रेडियस यूज़ किया जिसकी वैल्यू 6 है. लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज द रेडियस इन योर प्रोग्राम, यू हैव टू डू इट जस्ट वंस. आपको यहाँ शुरू में ही कहना होगा, ओके, डोंट रिमेंबर 6, नाउ रिमेंबर 7 एज द रेडियस. ओके, सो अब जहाँ जहाँ कैलकुलेशन हो रही है इस रेडियस से रिलेटेड, अब 6 की जगह आप 7 यूज़ करोगे. इस रेडियस को, जो ये हमने मेमोरी लोकेशन बनाई कंप्यूटर को याद रखने के लिए, ये हमने 7 दिया है, हम इसे वेरिएबल कहते हैं. एंड दिस वेरिएबल इज़ यूज्ड टू स्टोर वैल्यू विच विल बी लेटर यूज्ड इन योर प्रोग्राम. सो जितने समय तक आपका प्रोग्राम रन करता रहेगा, उतने समय तक कंप्यूटर को याद रहेगा दैट रेडियस मीन्स 7, या जो भी वैल्यू आपने शुरू में उसको रिमेंबर करने के लिए कहा होगा. और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी, it will look into its memory and it will find the radius
in its memory, और उस radius में वो देखेगा that 7 is stored there and it will give you 7. Okay. We can also do this for the value of pi. अब आपने सोचा कि pi की वैल्यू हमें 3.14 लेने की जगह अचानक आपने सोचा then it will be more precise if we try to take 22 by 7 instead of 3.14. So अब आपको ये भी 3 जगह चेंज करना पड़ेगा 22 by 7. Okay, you want this value to be in place of 3.14. यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा इसे 22 by 7 एंड इस जगह भी चेंज करना पड़ेगा 22 by 7. ओके, अब सपोज आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें पाई इन्वॉल्व है. आप फ्रस्टम का एरिया निकाल रहे हैं, आप सपोज कोन का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट, सर्कल का कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में पाई की ज़रूरत पड़ती है. उन सभी जगह आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे एंड इसको भी हम एक ही जगह इस पूरे प्रोसेस को एक ही जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं. हम शुरू में ही कह सकते हैं बिफोर यूजिंग द वैल्यू ऑफ पाई, और हम एक पाई नाम की मेमोरी लोकेशन बना लेंगे और कंप्यूटर को कहेंगे दैट रिमेंबर दैट 22 by 7 इज़ पाई. ओके, सो डिवाइड का सिंबल ये होता है. हम एक्चुअली फ्रैक्शंस तो नहीं बना सकते प्रोग्राम्स में, सो वी डिवाइड इट लाइक दिस. सो हम कंप्यूटर को कहेंगे रिमेंबर द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 22 by 7, और जहाँ जहाँ मैं अपने प्रोग्राम में पाई लिखूँगा वहाँ आपको 22 by 7 प्लेस कर देना है. ओके, सो प्लेस 22 by 7 एट दिस प्लेस एंड प्लेस 22 by 7 एट दिस प्लेस. तो अब कभी मुझे आगे फ्यूचर में पाई की वैल्यू चेंज करनी हो, आई हैव टू मेक इट 3.14 इंस्टेड ऑफ 22 by 7. आई जस्ट हैव टू डू इट वन टाइम, एक ही जगह मुझे करना होगा. सो कंप्यूटर इज़ गुड एट रिमेंबरिंग थिंग. अगर वो गुड है इसमें, उसके पास ये एबिलिटी है, तो उस एबिलिटी को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम उसको शुरू में याद करने के लिए कह देंगे कि यस जस्ट रिमेंबर 22 by 7 इज़ पाई. ओके, और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें पूरा 22 by 7 लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू राइट पाई and it will calculate, it will put the value of 22 by 7 at that place. So let me run this and I hope, yes, it will give you the same value because 22 by 7 थोड़ा सा precision का difference आएगा because of 3.14 and the value of 22 by 7. So these are called variables. जो ये numbers आप शुरू में ये नाम लिखते हो, these are known as variables, जिसको आप later अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो. और जब आप ये लिखते हो तो this simple line of code is telling the computer to create a space in its memory, और स्पेस में जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो उसको वो सेव कर देता है. इट हैज़ अ सिंटेक्स टू बी रिटन, एक रूल है जिसके हिसाब से हमें इसे लिखना है. ऑलवेज टेक द नेम ऑफ द वेरिएबल in the first place and the value on the right hand side, और दोनों के बीच में आपको equal to लगाना है. कंप्यूटर साइंस में इस साइन को हम इक्वल साइन नहीं कहते. दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर. डिफरेंस याद रखना. देयर इज अ डिफरेंट साइन विच इज यूज्ड फॉर equal to. This is not the equal to sign in computer science. Mathematics में हम इसे equal to के लिए use करते हैं, but in computer science this is the assignment operator. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है राइट हैंड साइड पे लिखी हुई वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड की मेमोरी लोकेशन में सेव कर देना, असाइन कर देना, प्लेस कर देना. इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ बाद में देखेंगे कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है, कहाँ उसका यूसेज होता है. पर अभी के लिए याद रखिए दिस इज़ नॉट द इक्वालिटी ऑपरेटर बट दिस इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर इन मैथमेटिक्स, इन कंप्यूटर साइंस. चलिए, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है दैट दिस नेम कैन बी एनीथिंग दैट यू डिसाइड. जनरली हम कुछ ऐसा नेम लिखते हैं जो मीनिंगफुल हो ताकि हमें याद रहे कि ये वेरिएबल हमने किस लिए बनाया था. If you want, you can also write R instead of radius if you want that. So you can place R instead of radius. जहाँ जहाँ radius लिखा, now you have to change it to R. It will perform the same function. You can also call it A instead of R or B. Or you can call it anything. You can place your name as the variable name. लेकिन generally A, B कहने से it will not convey a meaning. जब आप उसको
इट विल एग्जीक्यूट, इट विल रन, लेकिन जब आप उस कोड को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यू हैव टेकन ए एस 7 एंड फिर आपने सारे फॉर्मूले में हर जगह पाई इंटू ए यूज़ किया है, तो यू मे गेट कंफ्यूज दैट ये मैंने ए क्यों लिया इंस्टेड ऑफ रेडियस. So it's always good that your variable has a meaningful name. The memory location that you are creating in the computer has a meaningful name that you can recognize in your program. इसी तरह पाई के लिए मैंने पाई पी आई यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग पी और ए और बी. आई हैव गिवन इट अ मीनिंगफुल नेम. वेरिएबल की वैल्यूज़ को आप एक से ज़्यादा बार असाइन कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. फॉर एग्जांपल मैंने शुरू में लिखा r=7 और मैंने एरिया कैलकुलेट किया. अब सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने से पहले मैं सपोज r की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ. लेट्स मेक इट 6 इंस्टेड ऑफ 7. सो ऊपर की कैलकुलेशन जो थी इस r=6 लिखने से पहले जो कैलकुलेशन थी वहाँ रेडियस की वैल्यू 7 है. वहाँ कंप्यूटर को 7 याद रहेगी उसकी वैल्यू, और जब ये एरिया कैलकुलेट होगा इट विल प्लेस 7 इन प्लेस ऑफ रेडियस. लेकिन इसके बाद हमने कंप्यूटर को कहा दैट फॉरगेट दैट 7, ओके, just forget it, and now remember that the radius is 6 and not 7. So now that 7 will be omitted from the memory, वो इरेज हो जाएगा और उसकी जगह ये 6 सेव हो जाएगा. तो आगे जहाँ जहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे और रेडियस की ज़रूरत होगी अब 7 की जगह वहाँ 6 यूज़ होगा. सो यू कैन री असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल. आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो एनी टाइम इन योर प्रोग्राम, एनी वेयर दैट यू लाइक. जिस तरह की सर्कमस्टांसेस हो, जिस तरह का क्वेश्चन हो, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं कोई तो, या जिस तरह की कंडीशन हो, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बना रहे हैं अपने प्रोग्राम में. सो इफ आई रन दिस, the area will be calculated by the radius 7 and the circumference and volume will be calculated by the radius 6. These online compilers are quite slow, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है इनके रिजल्ट को अराइव करने में. That's one downside of this. You run this, okay. So the area is calculated by radius 7, but the circumference and volume is calculated by radius 6. Okay. अब आप चाहो तो इसमें strings भी assign कर सकते हो. Instead of writing, suppose this 6, let me write SIX6. Okay. Let me put a string, a text instead of a number. लेकिन हमने text के साथ inherent problem देखी थी that text do not support the mathematical operation. So ऊपर तो ठीक है, R में जो हमने 7 सेव कर रखा है, राइट. सो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज 7 को हम मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं. लेकिन नीचे मैंने रेडियस में वर्ड्स में 6 लिख दिया एंड अब ये नंबर नहीं रहा, इट हैज़ बिकम अ टेक्स्ट. और टेक्स्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ इस फॉर्मूले में R की जगह SIX टेक्स्ट को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर मिलेगा बिकॉज टेक्स्ट को आप किसी नंबर या किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. लास्ट क्लास में भी हमने ऑब्जर्व किया था. लेट मी रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके, देखो एरिया तक हमारा प्रोग्राम सही रन हो गया बिकॉज एरिया जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो आर की वैल्यू 7 थी. सो इट कैलकुलेटेड द एरिया और उसके बाद नाउ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑनवर्ड, यहाँ से जहाँ से प्रिंट होना था, वी गेट दिस एरर. और तुम ध्यान से यहाँ देखोगे दैट यू कैनॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप फ्लोट, एंड दैट मीन्स कि आप एक नॉन इंटीजर यानी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को एक फ्लोट वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू के साथ, ये फ्लोट वगैरह भी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, एक डेसिमल वैल्यू के साथ आप एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. सो इट्स बेसिकली सेइंग दैट यू कैनॉट यूज दिस टेक्स्ट इन अ मल्टीप्लिकेशन. Okay, so if you even change this to a normal number, लेकिन डबल कोट्स के अंदर आपने रख रखा है उसको, तो इट विल स्टिल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट. ये अभी भी नंबर नहीं बना है, ये अभी भी टेक्स्ट ही माना जाएगा क्योंकि आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको प्लेस कर रखा है. and you will get the same error. It will not calculate the circumference and volume. देखो same आपको error मिल रहा है. So when using a variable in a calculation, just remember कि उस variable के अंदर कोई numerical value saved है, कोई text value saved नहीं है. Alright. So this being done, ये program ठीक है, it's alright. Let me remove this. Okay. Let's go back to this code.
ये प्रोग्राम ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर, लेकिन अगर आप जितनी जितनी बार आप इस प्रोग्राम, इवन इफ आई शेयर दिस कोड विद यू, जितनी बार इस कोड को रन करोगे, द एरिया, सर्कमफेरेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी कैलकुलेटेड फॉर रेडियस 7। एंड दिस इज नॉट अ यूजफुल प्रोग्राम, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर मान लो आप कोई ऐप बनाते हो and you put it on Play Store and somebody downloads it and it says calculate area of triangle, area of circle, and you download it and you run it, it will always show you this area and this circumference and this volume of sphere. Then वो आपके किसी यूज का नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट प्रो, आप आपके कोड में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है आपके प्रोग्राम में या ऐप में कि आप कोई रेडियस खुद प्रोवाइड करो एवरी टाइम यू गिव अ डिफरेंट रेडियस एंड इट कैलकुलेट्स the value, the area and the circumference and the volume of that रेडियस। सो इस प्रोग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे कि अब ये यूज़र से इनपुट लेगा एंड बेस्ड ऑन द नंबर दैट यूज़र हैज़ प्रोवाइडेड, उस नंबर के हिसाब से कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे। सो इफ़ आई प्रोवाइड 5, it will calculate the area, circumference and volume for 5. If I put 3, then it will calculate for 3 and so on. So this means that every time it must ask for a new value of radius instead of taking 7 every time. So इस चीज़ को चेंज करने के लिए फॉर पुटिंग इनपुट इन अ वेरिएबल, अब हम ये नहीं चाहते कि रेडियस में 7 सेव हो। इंस्टेड ऑफ सेविंग 7, आई वांट दैट मैं जो इनपुट करूं, यूज़र जो इनपुट करे वैल्यू, वो वैल्यू 7 के अंदर, सॉरी आर के अंदर सेव हो जाए। सो इफ द यूज़र वांट टू कैलकुलेट द रेडियस for 3, then 3 must be saved inside the radius. If he wants to calculate for 4, then 4 must be saved inside the radius and things like that. So how do you input a value into a variable? So आप असाइन करना तो सीख गए कि आप डायरेक्टली कोई वैल्यू लिख दोगे r इक्वल टू 7, तो r में 7 असाइन हो जाएगा। बट हाउ डू यू इनपुट समथिंग इनटू डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर मेमोरी? सो वो करने के लिए पहले तो मैं ये 7 हटा दूंगा, and Python is an easy language, so it just provides you a function just like print function. It gives you a function called input. Okay, आपको एक input statement देता है, and print statement की तरह ही इसमें भी ऐसे दो brackets लगते हैं, but the something if you want to write inside this input statement is upon you. आप चाहो तो इस इनपुट के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिख सकते हो, चाहो तो इसे एम्प्टी छोड़ सकते हो, बट इट्स ऑलवेज गुड टू राइट समथिंग इनसाइड दिस ब्रैकेट। और जनरली इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं, जब हम इनपुट मांगेंगे यूज़र से, तो द यूज़र मस्ट नो कि वो आप किस चीज़ का इनपुट मांग रहे हो। जब वो प्रोग्राम रन करे तो उसे पता चले कि किस चीज़ का प्रोग्राम है एंड व्हाट इज़ द इनपुट दैट यू आर सीकिंग। डू यू वांट द रेडियस और डू यू वांट द साइड ऑफ ट्राइंगल और द साइड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आप आपसे किस तरह का इनपुट मांगा जा रहा है। सो जब हम ये इनपुट लिखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रोवाइड अ मैसेज विद दिस इनपुट कि ये इनपुट किस बारे में है। सो we put inverted comma and we write a small message like this: enter the radius. Okay, because hum radius मांग रहे हैं, so we write enter the radius, and you can put any message that is relevant to your program. You can even just write radius. Okay, so the person will know that they just have to calculate the radius or put the radius in this place. पर मैं थोड़ा ऐसा बड़ा मैसेज बना देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज स्क्रीन पे मुझे ये दिखेगा एंटर द रेडियस, और फिर मेरा प्रोग्राम रुका रहेगा। इट विल वेट फॉर द इनपुट, इट विल वेट फॉर माई इनपुट कि मैं क्या रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, और जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा 3, 4, 5, 6, वो इस आर में सेव हो जाएगा। सो अगर मैं 7 प्रोवाइड करता हूँ तो इस आर में 7 सेव हो जाएगा एंड इट विल कैलकुलेट every statement with 7. Okay, so it's same thing like writing just 7 here. Okay, लेकिन the difference is that now we are providing the value. प्रोग्राम में पहले से वैल्यू नहीं लिखी हुई बल्कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। So now your program will become interactive. अब इनपुट भी आपके प्रोग्राम का एक हिस्सा है। So let me run this. Okay, चल जा भाई, बहुत स्लो है कंपाइलर।
waiting. Okay, so you can see that the message displayed, enter the radius, और उसके बाद ये cursor blink कर रहा है, it's waiting for my input. So let me provide a radius, let's say 5, okay, and I press enter. इस compiler के साथ एक यही inherent problem है, it loses connection and then it loses its mind. और अब आप देखोगे that you are getting the same error that you get last time, and that is can't multiply sequence of non-integer of type float. That means पिछली बार हमने यही किया था ना, r की जगह हमने ऐसे 6 लिख दिया था, ठीक है, और हमको ये एरर मिला था. तो अभी भी जो हम इनपुट कर रहे हैं वो कंपाइलर कुछ इस तरह से ट्रीट कर रहा है, ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से इसको ट्रीट कर रहा है कि वो 5 जो है इट्स नॉट अ नंबर बट इट इज ट्रीटिंग इट एज अ टेक्स्ट, एज अ स्ट्रिंग. और 5 तो सेव हो जा रहा है इस आर में, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन जब कैलकुलेशन हो रही है तो यहाँ ऐसा 5 नहीं आ रहा बल्कि ऐसा 5 इस जगह आ रहा है. ओके, एंड दिस 5 यू नो कैनॉट बी यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन. आपको ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं चाहिए. तो ऐसा क्यों हो रहा है? And the reason this happens is because, okay, let me change this to R. The reason this happens is कि जब भी input हम Python में करते हैं तो by default even if you enter a number it will be treated as a text. उसको हमेशा Python डबल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज कर देगा, चाहे वो टेक्स्ट आप इनपुट करें या आप नंबर इनपुट करें, कुछ भी, या डेसिमल नंबर इनपुट करें, anything that you will enter, Python will convert it into string, it will convert it into text. So हमें उसको वापस नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि ये नंबर्स कितने तरह के होते हैं पाइथन में. सो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स इन पाइथन बट 2 आर इम्पॉर्टेंट एट दिस मोमेंट. थर्ड टाइप हम आगे पढ़ेंगे. द फर्स्ट टाइप इज इंटीजर which is written with int. So integer are whole numbers जिसमें decimal नहीं होते. So 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 etc. Then you have float. Float are decimal numbers. So decimal numbers are the same number but with decimal points. So 1.5 1.2 75.34 जो हमने 3.14 लिखा था that was our decimal number. कंप्यूटर साइंस में ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं फ्लोट. ऑलराइट, यहाँ आप देख भी रहे हैं फ्लोट लिखा हुआ है एरर मैसेज में. एंड द थर्ड टाइप इज कॉम्प्लेक्स. सो कॉम्प्लेक्स इज समथिंग टू डू विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर आपने वो पढ़ा होगा, लेकिन दैट्स नॉट नेसेसरी एट द मोमेंट इन आवर प्रोग्राम. सो विल omit this third type. And this second type हमारे लिए अभी ज़रूरी है this number, the whole number, int. okay, so हमें जो ये इनपुट मिल रहा है, जो हम इनपुट कर रहे हैं 5 6 7 8, उसको हमें टेक्स्ट से इंटीजर में चेंज करना है, टेक्स्ट से नंबर में चेंज करना है. और वो करने के लिए हम इस पूरे के पूरे इनपुट को ऐसे ब्रैकेट्स में सराउंड कर देंगे. इस पूरे के पूरे इनपुट को भी एक ब्रैकेट में डाल देंगे और उस ब्रैकेट के शुरू में लिख देंगे हम int. राइट, सो जब भी, रिमेंबर दिस सिंटेक्स, जब भी आपको कोई नंबर इनपुट करना हो अपने प्रोग्राम में तो ऑलवेज पुट int इन द बिगनिंग एंड देन ब्रैकेट के अंदर अपनी इनपुट स्टेटमेंट को आप लिखिए. सो विद दिस स्टेटमेंट यू आर लर्निंग अबाउट 2 सिंटेक्सेस. फर्स्ट, इनपुट कैसे करना होता है विद द इनपुट स्टेटमेंट, और उसके अंदर आप मैसेज लिखते हो जो इनपुट के टाइम में शो होगा. एंड सेकेंडली दिस other bracket which where you convert that text into a number. So आप वहाँ पे int भी use कर सकते हो, float भी use कर सकते हो, complex भी use कर सकते हो, depending upon आपका कैसा uses है. ये simple program है, इसमें whole numbers ही use होंगे radius की जगह. Obviously radius decimal में भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ whole numbers ही use करना चाहता हूँ. So अब हम जब 5 input करेंगे, so first we'll input 5. okay, तो ये इनपुट क्या करेगा, इट विल देन प्रोवाइड दैट 5 टू दिस इंटीजर, और ये इंटीजर उस 5 को देखेगा और 5 में से दोनों इन्वर्टेड कॉमास को हटा देगा, कोड्स को, उसको एक नंबर बना देगा. एंड नंबर बनाने के बाद वो उसको आर को असाइन कर देगा, आर को दे देगा, और कंप्यूटर अब याद रखेगा कि आर का मतलब 5 है. सो लेट्स रन दिस एंड होपफुली दिस टाइम इट विल गिव अस द प्रॉपर रिजल्ट. सी, इस बार कैलकुलेशन हो गई और रिजल्ट हमें दिख गया. इस बार हम 5 को अपनी कैलकुलेशन में यूज़ कर पाए. सो पाइथन में इनपुट करते वक्त, इनपुट इज़ अ लिटिल कॉम्प्लेक्स देन आउटपुट. इनपुट करते वक्त ये ज़रूरी है कि व्हेन यू आर इनपुटिंग अ नंबर,
तो उसको उस इनपुट को भी एक ब्रैकेट में सराउंड करके उसके बाहर आप इंटीजर लिखते हैं. सो इफ आई चेंज दिस फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट, ओके, नाउ आई कैन ऑल्सो इनपुट डेसिमल नंबर्स. पहले क्या था, जब आप इंट यूज कर रहे थे सिर्फ इंट फॉर इंटीजर, तो आप सिर्फ होल नंबर्स इनपुट कर सकते थे. तो अगर मैं 5.6 एंटर करता, दिस लूजेस कनेक्शन वेरी इजीली. तो देखो यहाँ पे यही एरर आता, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 5.6, एंड दैट मीन्स कि मैंने डेसिमल नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था, होल नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था कंप्यूटर हमसे, लेकिन मैंने एक डेसिमल नंबर प्रोवाइड कर दिया. सो इफ़ यू वांट टू यूज़ डेसिमल नंबर्स इन योर प्रोग्राम, इनपुट करते वक्त अगर आप चाहते हो कि इंटीजर नहीं, होल नंबर्स नहीं, डेसिमल नंबर्स को भी आप यूज़ कर सको, so just change this integer to float. Float means decimal numbers. So if I run this, now I can input decimal numbers and they can be used in the calculation. Float के साथ फायदा ये है कि float में decimals में whole numbers भी आ जाते हैं और decimal numbers भी आ जाते हैं, zero, negative. It covers almost all type of numbers. ठीक है? So this was input for this statement. अब मैं एक और simple example से आपको, पहले मैं ये सारा comment out कर देता हूँ ये code, और before the time runs out, with a simple example, let me show you another reason why to use int before this input statement. चलो दो मेमोरी लोकेशंस बना लेते हैं, उसमें दो नंबर्स इनपुट कराते हैं और फिर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, सिंपल एडिशन प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, पहले मेमोरी लोकेशन को चलो ए कह लेते हैं, उसके आगे इनपुट लिखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पहले से ऐसे प्रोवाइड नहीं करना चाहता 5 या 3, बल्कि मैं अपने जो मेरे प्रोग्राम को यूज़ करेगा उससे मैं इनपुट लेना चाहता हूँ. तो मैं इस इनपुट के अंदर एक मैसेज भी डाल दूंगा, एंड आई विल पुट एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, ताकि जब प्रोग्राम रन हो तो यूज़र को एक नाइस मैसेज दिखे इनपुट से पहले और उसे पता चल जाए दैट इट हैज़ टू एंटर नंबर. एंड देन we'll use B and put an input and we'll write enter another number. All right. And then we'll print and we'll write a statement, the sum is, एक मैसेज हम फाइनल आउटपुट शो करने से पहले दिखाएंगे, we write a sum is something like this. So दोनों नंबर को अब हमें ऐड करना है, so we'll add a plus b. याद रहे a plus b को आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ऐड करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे ऐड कर दोगे तो स्क्रीन पे सिर्फ इतना लिखा आ जाएगा, the sum is a plus b. So let me run this. Okay, मैं इसको रन करूंगा तो the first thing it will ask is first number, let's provide 5, then second number, let's provide 4, and the output will be simply the sum is a plus b. कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बिकॉज हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया. कैलकुलेशन अगर हमें करनी होती तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखना होता है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई एक्चुअल मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो सकता. सो विल पुट दिस a plus b outside the inverted comma separated by a normal comma. ओके, अब अगर हम पहला नंबर प्रोवाइड करें 5 and the other number 6, it will show us that the sum is 56. So you will, at this point you will say, is this some kind of joke that 5 plus 6 is 56? No, actually what is happening is they are treating 5 and 6 not as number but as text. और मैंने बताया था शुरू में पिछले क्लास में कि जब आप टेक्स्ट को ऐड करने की कोशिश करते हो तो सिंपली वो एक दूसरे के बाद अपेंड हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, वहाँ कोई मैथमेटिकल एक्शन नहीं होता. सो इट विल नॉट सी 5 and 6 एज नंबर्स. और क्यों नहीं वो 5 और 6 को नंबर्स के फॉर्म में सी कर रहा है? क्योंकि हमने इस इनपुट के बाहर ऐसा नहीं लिखा कि इस ए को इंटीजर की तरह, नंबर की तरह ट्रीट करना है और इस बी को इंटीजर नंबर की तरह ट्रीट करना है. सो ऑलवेज व्हेन इनपुटिंग वैल्यू दैट इज अ नंबर, शुरू में आप इनपुट के शुरू में इंट लिखते हैं. ठीक है, और इंट इस स्टेटमेंट में एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं, एंड दैट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट. याद रहे कि आप दो ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, एक इंट का और एक इनपुट का, तो आप दो ब्रैकेट एंड में क्लोज भी कीजिएगा ताकि दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाए, अदरवाइज यू विल सी एरर. अब अगर मैं इसको रन करूं 5 and 6,
Now it will show me that the sum is 11. Now it will be properly adding those two numbers क्योंकि अब program actually इन चीज़ों को numbers के form में देख रहा है. So this is the difference between a text and a normal number numerical operator. इसलिए input करते वक्त हमेशा remember to use when you are inputting a numerical value to use int or float with your input statement. With this, I will end this class here. आप ध्यान रहे कि there's a WhatsApp group and I will provide the link to this video and this code in that group. But from this class onward, you'll be also receiving assignments. और मैं चाहता हूँ कि वो assignment आप पूरा करके there are two ways of sharing your assignment with me. Either you take a screenshot of your code that you have written and you can send it to me and I can verify your assignment, or you can write the code in that compiler, the other one that I was using, and share the code with the share button, and you can provide that link to me and I will check your code. If you are facing any problem with assignments, you can always discuss with me that this is the error and this is the problem I will be facing. So by the end of this class, after an hour or two, you will find assignment, link to this code and video in the WhatsApp group.